नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंकाओं से पूरी दुनिया डरी हुई है। कच्चा चिट्ठा में आज हम पुतिन के समंदर प्लान पर बहुत बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने रूस यूक्रेन महायुद्ध की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। वो कौन सी तारीख है, क्या है इसका वैलेंटाइंस डे कनेक्शन, इसे जानने से पहले आपको समंदर में पुतिन के जल चक्रव्यूह के बारे में बताते हैं। पुतिन ने काला सागर के साथ साथ भूमध्य सागर में अपने सबसे ताकतवर युद्धपोतों को उतार दिया है। बड़ी नाटो की सेना भी रूस को घेरने की तैयारी में लगी है। तो क्या समंदर से बारूद बरसाने की तैयारी हो रही है? क्या वर्ल्ड वॉर की चिंगारी समंदर के पानी में भड़कने वाली है? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। क्या समंदर में छिड़ेगा महासंग्राम? क्या है पुतिन का समंदर प्लान? भूमध्य सागर में रूस का जल चक्रव्यूह। काला सागर से यूक्रेन पर बरसेगा बारूद। यूक्रेन की दक्षिणी सीमा से लगने वाले काला सागर में मार्शल उस्तिनोव की मौजूदगी से यूक्रेन पहले ही डरा हुआ था। अब रूस का विध्वंसक युद्धपोत मार्शल उस्तिनोव भी भूमध्य सागर में पहुंच गया। भूमध्य सागर में अब रूस के दो मार्शल उस्तिनोव युद्धपोतों ने मोर्चा संभाल लिया। अमेरिका के साथ ही यूक्रेन के मददगार नेटो देशों ने बड़ी आशंका जाहिर की है। अमेरिका का कहना है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर में तैनात कर रहा है। भूमध्य सागर में दो और काला सागर में रूस का एक मार्शल उस्तिनोव मौजूद है। पुतिन का ब्लू वाटर प्लान यूक्रेन से जंग में कितना अहम होने वाला है? काला सागर और भूमध्य सागर में तैनात रूस के युद्धपोत कितने शक्तिशाली हैं? अगर जंग छिड़ी तो रूस समंदर में कितना भारी पड़ेगा? इसे सिलसिलेवार तरीके से बताएं। पुतिन के समंदर वाले प्लान को जानने के लिए आपको यूक्रेन के करीब मौजूद काला सागर, बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर कैसे जंग का जल अखाड़ा बना हुआ है, इसे समझना होगा। बाल्टिक सागर में यूक्रेन की मदद करने के लिए डेनमार्क का एक युद्धपोत मौजूद है। भूमध्य सागर में भी नेटो के युद्धपोत तैनात हैं। तो वहीं रूस की तरफ से काला सागर और भूमध्य सागर में युद्धपोत से लेकर कई पनडुब्बियां गश्त लगा रही हैं। न सिर्फ नेटो बल्कि रूस का एक मार्शल उस्तिनोव पहले से ही भूमध्य सागर में मौजूद था। अब दूसरे युद्धपोत के पहुंचने से युद्ध की आशंका और बढ़ गई है। नेटो देश रूस की नौसेना इस मोमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि इसके बाल्टिक सागर से भूमध्य सागर पहुंचने के प्रमाण के तौर पर एक नहीं 3 तस्वीरें जारी की गई हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। ये तीनों तस्वीरें
रूस के उसी मार्शल उस्तिनोव की हैं जिसके भूमध्य सागर में दाखिल होने से अमेरिका तक की परेशानी बढ़ गई है। Another invasion of Ukraine would be disastrous, certainly for the Ukrainian people, and certainly would not come cost-free to the Russians, to the Russian military. And there's nobody wants to see, at least nobody other than perhaps Mr. Putin, nobody wants to see this devolve into armed conflict. And that would absolutely incur casualties and a high cost to, we believe, to the civilian population of Ukraine as well. And it doesn't have to be that way. There's plenty of opportunity for Mr. Putin to do the right thing here and be serious about finding a diplomatic way forward and de-escalating the tensions by moving those troops away. अमेरिका की चिंता की वजह रूस के युद्धपोत का घातक हथियारों से लैस होना है। मार्शल उस्तिनोव में 16P-1000 वल्कन सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें लगी हुई हैं। ट्विन माउंटेड 130 mm की AK-130 के साथ ही 30 mm की 6 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस है। इस क्रूजर पर 2 RBU-6000 एंटी सबमरीन मोर्टार भी लगे हुए हैं, जिसमें 20 533 mm के टॉर्पीडो हैं। यानी रूस के इस युद्धपोत पर इतना गोला बारूद मौजूद है जो पूरे यूक्रेन को चंद मिनटों में बर्बाद कर सकता है। जमीन से लेकर समंदर तक पुतिन की इस तैयारी को देख नेटो देश यूक्रेन को मदद का भरोसा दे रहे हैं। Wir stehen ohne Wenn und Aber zur territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine. Und diese Solidarität will ich mit meinem Besuch heute hier noch einmal unterstreichen und ganz deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir alles dafür tun werden, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommen wird. ये तस्वीरें उसी मार्शल उस्तिनोव की हैं। ये रूसी नौसेना के उत्तरी बेड़े का हिस्सा है। ये युद्धपोत आमतौर पर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में गश्त लगाता रहता है, लेकिन हाल ही में इसे यूरोप के पश्चिमी तट पर कई बार देखा गया है। पिछले हफ्ते नॉर्वे, ब्रिटेन और आयरलैंड के नजदीक रूस के युद्धपोत को देखा गया था। आगे बढ़े उससे पहले काला सागर और भूमध्य सागर कैसे नेटो और रूस के बीच जंग का जल अखाड़ा बन गया है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल इसी इलाके में अमेरिका की नौसेना इटली और फ्रांस की नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास करने वाली है। रूस का मानना है कि इस युद्ध अभ्यास के जरिए नेटो देश रूस के खिलाफ समंदर में जंग की बिसात बिछा रहे हैं। युद्ध अभ्यास में अमेरिका, इटली और फ्रांस के तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और नेपच्यून स्ट्राइक मौजूद रहेंगे। अगर रूस यूक्रेन में जंग छिड़ती है तो इनका इस्तेमाल नेटो रूस के खिलाफ कर सकता है। वहीं नेटो के जवाब में रूस भूमध्य सागर में 2 मार्शल उस्तिनोव, एक स्लाव क्लास क्रूजर वेराग और युद्धपोत मॉस्कवा तैनात कर रखा है। इसमें से मॉस्कवा रूसी नौसेना के ब्लैक सी फ्लीट का फ्लैगशिप युद्धपोत है। रूस ने इसे हाल ही में अपग्रेड किया है। वहीं वैराग प्रशांत बेड़े का ताकतवर युद्धपोत है। इसके साथ ही रूस की नौसेना अक्सर अपने युद्धपोतों के युद्धाभ्यास की तस्वीरें जारी कर रही है। इसका मकसद अमेरिका समेत सभी नेटो देशों पर दबाव बनाना बताया जा रहा है। यही वजह है कि रूस की सेना के कई विध्वंसक क्रूजर फ्रिगेट्स इस समय पूर्वी क्षेत्र को छोड़ पश्चिम में काला सागर, भूमध्य सागर के इलाके में गश्त लगा रहे हैं। पुतिन के इस प्लान को दुनिया समुद्र से भी यूक्रेन पर भारी पड़ने की पूरी तैयारी के तौर पर देख रही है। रूस और यूक्रेन के बीच तलवारें तो बरसों पहले से खिंची हुई हैं, लेकिन जैसी तनातनी अभी दिख रही है वैसी इससे पहले कभी नहीं दिखी थी। 1.25 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं यूक्रेन के मददगार बने अमेरिका और नाटो की सेना ने भी कई मोर्चा बंदी कर रखी है। अमेरिका का कहना है कि रूस अभी मौसम सही होने का इंतजार कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया कि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे तक रूस यूक्रेन सीमा पर सर्दी कम हो जाएगी।
वहां का मौसम युद्ध के अनुकूल हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वैलेंटाइंस डे पर जंग का आगाज होने वाला है। युद्ध के लिए सीमा के दोनों तरफ कैसी तैयारियां चल रही है, इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते में महायुद्ध का ऐलान। वैलेंटाइन डे पर शुरू होगा घमासान। महासंग्राम पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। अमेरिका ने किया बड़ा दावा। पुतिन युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार, सिर्फ मौसम सही होने का है इंतजार। अमेरिकी दावे के मुताबिक यूक्रेन पर बड़ा हमला करने से रूस अब महज चंद कदम ही दूर है। अगर तनातनी ऐसे ही बढ़ती रही तो रूस की सेना 14 फरवरी के बाद यूक्रेन के अंदर दाखिल हो सकती है। अमेरिका का कहना है अभी रूस यूक्रेन सीमा पर मौसम बहुत सर्द है। पारा 0 डिग्री से भी कम है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अमेरिकी अधिकारियों का अनुमान है कि 14 फरवरी तक यहाँ का मौसम युद्ध के अनुकूल हो जाएगा। तब तक रूस की तैयारी भी पूरी हो जाएगी। course of the weekend, we saw Mr. Putin add to his force capability along that border with Ukraine and in Belarus. And without getting into specific numbers, I mean, he is he's well north of 100,000, and it continues to grow. But what's important is not just the numbers; it's the capabilities. And what we see is that he is really putting in place robust, what we would call combined arms capabilities in Belarus and along that border with Ukraine, in Russia. That means not just infantry or tracked vehicles, but artillery and long-range fires and air and missile defense, as well as special operations. I mean, he has a full suite available to him, and it continues to grow every day, including just over the last 2 days. रूस यूक्रेन तनाव पर नजर रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों का दावा है रूस ने यूक्रेन पर अटैक करने की 70% तैयारी पूरी कर ली है। 333! रूस की सेना 3 ओर से यूक्रेन को घेरे रखी है। पहला और सबसे बड़ा मोर्चा रूस यूक्रेन सीमा बनेगी। दूसरा मोर्चा क्राइमिया और यूक्रेन के सीमा पर खुलेगा। वहीं तीसरा मोर्चा यूक्रेन और मोल्डोवा से लगी सीमा बनेगा। लेकिन रूस यूक्रेन सीमा से जैसी तस्वीरें आ रही हैं, उसे देखकर अब शीशे की तरह साफ हो गया है कि जंग की तैयारी दोनों ओर से हो रही है। रूस के साथ साथ यूक्रेन की सेना और उसकी मददगार बनी नेटो सेना भी युद्ध की तैयारियों में लगी है। महायुद्ध की तैयारी, तस्वीर नंबर 1। रूस सीमा के काफी करीब नेटो सेना की जंग की तैयारी में लगी है। यहाँ तापमान 0 डिग्री से भी कम है, लेकिन नेटो सैनिक सफेद बर्फ के बीच युद्ध के शोले भड़का रहे हैं।
अगर जंग छिड़ी तो रूस की सेना से कैसे मुकाबला करना है, पुतिन की आर्मी को यूक्रेन में दाखिल होने से कैसे रोकना है, रूस की सेना को कैसे अपने चक्रव्यूह में फंसाना है, ये उसी की तैयारी। Prise de contact avec l'OAC Oscar Alpha Charlie, l'ennemi se replie, le temps de se réorganiser, pause de 10 minutes. रूस की सीमा के सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एस्टोनिया में यह नेटो का युद्ध अभ्यास है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं नेटो के इस कैंप में बम और बंदूक से लेकर तोप और टैंकर तक जंग में इस्तेमाल होने वाले हर साजो सामान की टेस्टिंग हो रही है। इस युद्धाभ्यास को 1300 नेटो सैनिक मिलकर कर रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और एस्टोनिया के जवान शामिल हैं। ठीक ऐसे ही नेटो की सेना रूस को और कहां-कहां घेर रखी है। नेटो रूस के खिलाफ कितनी बड़ी घेराबंदी करने की कोशिश में है, इसे हम आगे बताएंगे। इससे पहले दूसरी ओर रूस की सेना क्या कर रही है, इसे भी देख लीजिए। महायुद्ध की तैयारी, तस्वीर नंबर 2। ये रूस की सेना की जंग से जुड़ी तैयारी है। पुतिन की सेना अपनी इस मिलिट्री ड्रिल को एस्टोनिया और फिनलैंड से लगने वाली सीमा के करीब कर रही है। रूस की वायुसेना का एस्टोनिया और फिनलैंड के करीब युद्ध अभ्यास करने का मकसद बहुत खास है। ऐसा करके पुतिन की कोशिश सीधे सीधे नेटो को संदेश देना है कि रूस किसी भी हालात में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने तमाम तस्वीरों को जारी करते हुए ये भी बताया है कि परमाणु बम गिराने में सक्षम एक जोड़ी रूसी फाइटर जेट बेलारूस पहुंच गए हैं। सिर्फ पहुंचे ही नहीं, वो बेलारूस की यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर गश्त भी कर रहे हैं। जंग की बढ़ती आशंकाओं के बीच परमाणु बम दस्ते को बेलारूस के बॉर्डर पर तैनात कर रूस ने क्या संकेत देने की कोशिश की है। नेटो की सेना को घेरने के लिए रूस ने क्या प्लान तैयार कर रखा है, इसे भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको रूस की चिंता बढ़ाने वाली एक और तस्वीर दिखाते हैं। महायुद्ध की तैयारी, तस्वीर नंबर 3। अमेरिका के 1700 सैनिक पोलैंड में लैंड कर चुके हैं। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने जवानों की पोलैंड में अस्थायी तैनाती की है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ये नहीं बताया है कि पोलैंड में पहले से उसके कितने सैनिक मौजूद हैं। रूस की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में अमेरिका के 60,000 से ज्यादा जवान पहले से मौजूद हैं। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी जवान 82वें एयरबोर्न कोर से हैं। 82वें एयरबोर्न कोर अमेरिका की सेना का बहुत खतरनाक दस्ता है। Contribution here in Poland shows our solidarity with all of our allies here in Europe, and obviously during this period of uncertainty, we know that we are stronger together. अमेरिका की 82वें एयरबोर्न कोर में खास तौर पर पैरा ट्रूपर्स शामिल होते हैं। पिछले 20 वर्षों में अमेरिका अपने सभी खतरनाक अभियानों में इनको तैनात करता आया है। वो चाहे 2003 में अमेरिका का इराक पर हमला हो या फिर हाल ही में अफगानिस्तान में काबुल की एयरपोर्ट की सुरक्षा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने जवानों के साथ साथ नागरिकों को निकाला था, उस वक्त भी अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर इसी कोर के पैरा ट्रूपर्स को तैनात किया था। और अब यूक्रेन की मदद करने ये पोलैंड पहुंच चुके हैं। This deployment is a prudent measure to ensure that collectively that with prevention of any war aims, it's defensive in nature,
And clearly, this is about ensuring the protection of all of the alliance. महायुद्ध की तैयारी, तस्वीर नंबर 4। अमेरिका की सेना का एक दस्ता अपनी जंगी साजो सामान के साथ साथ जर्मनी पहुंच गया है। जर्मनी के बेसवाडिन सैन्य अड्डे पर उतरे ये जवान अमेरिकी सेना की घातक 18वें एयरबोर्न फोर्स से है। जर्मनी में पहले ही अमेरिका के 33,000 से अधिक जवान तैनात हैं। पूरे यूरोप में अमेरिका ने अपने जितने सैनिक तैनात कर रखे हैं, उसके आधे से भी ज्यादा अमेरिकी सेना अकेले जर्मनी में तैनात है। जर्मनी में सबसे ज्यादा 119 बेस पर 33,948 अमेरिकी सैनिक पहले से ही मौजूद हैं और अब 18वें एयरबोर्न कोर के जवान भी जर्मनी पहुंच गए हैं। महायुद्ध की तैयारी, तस्वीर नंबर 5। जंग के हालात में अपने खिलाफ नेटो की नाकेबंदी को तोड़ने में रूस का सबसे बड़ा मददगार बनने वाला है बेलारूस। बेलारूस में रूस ने अपने हजारों जवानों को तैनात कर रखा है। यहाँ के हवाई इलाके में रूस के फाइटर जेट गरजते रहते हैं। ये रूस का Tu-22 M3 लड़ाकू विमान है। ये रूस का लंबी दूरी का बम वर्षक है। रूस लंबी दूरी तक बम बरसा सकता है। अगर जंग छिड़ी तो रूस अपने इस विमान का इस्तेमाल अपने पड़ोसी देशों में मौजूद नेटो के बेस को बर्बाद करने में कर सकता है। बेलारूस की सीमा रूस के साथ साथ यूक्रेन से भी लगती है और यूक्रेन के पड़ोसी नेटो देश से भी। इसलिए रूस अपने सहयोगी बेलारूस में जमीन के साथ साथ आसमान में युद्ध अभ्यास कर अपनी सैन्य कौशल को लगातार बढ़ाने में लगा है। तो वहीं युद्ध की बढ़ती आशंकाओं के बीच यूक्रेन के लोग भी जंग की पूरी तैयारी में लगे हैं। यूक्रेन की सेना अपने नागरिकों को युद्ध के दांवपेच सिखा रही है, मशीन गन से निशाना साधना सिखा रही है। Загроза повномасштабної війни по всій території України. Так, вона висока, і це для людей є можливістю заспокоїти себе, прийти сюди, знати алгоритми дій, у випадку чого робити, хто надасть зрозумілі інструкції до подальших дій у випадку небезпеки. रूस के फिलहाल 83 बटालियन टेक्निकल ग्रुप यूक्रेन के नजदीक मौजूद हैं। दिसंबर 2021 तक यहाँ 53 बटालियन थे, जबकि जनवरी 2022 में रूस ने अपने बटालियन की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी थी। अब उसके बाद बटालियन की तादाद बढ़कर 83 हो गई है। यूक्रेन सीमा पर रूस जैसे जैसे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है, यूक्रेन के नागरिकों का डर भी बढ़ता जा रहा है। रूस की सेना यूक्रेन को 3 ओर से घेरे हुए है। यूक्रेन सीमा पर रूस के 1.25 लाख से भी ज्यादा जवान युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे मुश्किल हालात को देखते हुए यूक्रेन की जनता अनहोनी के खौफ से भरी हुई है। Боюся за себе, боюсь за сім'ю, хочу навчитися чогось, щоб захищати своїх рідних, захищати Україну. Хочу спробувати себе, щоб бути в безпечності і не боятися окупантів. अगर यूक्रेन और रूस पे जंग छिड़ी तो लाखों लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया है। अमेरिकी एनालिस्ट के एक समूह ने युद्ध के चलते होने वाली भारी जनहानि का अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक अगर यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस हमला करता है तो जंग में रूस के 3,000 से 10,000 सेना की जान जा सकती है। वहीं यूक्रेन के 5,000 से लेकर 25,000 सेना की जान जा सकती है। अनुमान के मुताबिक 25,000 से लेकर 50,000 नागरिकों की भी जान जा सकती है। यूक्रेन को लेकर नेटो देश रूस के खिलाफ भिड़े हैं। वहीं रूस के पड़ोस में नेटो के विस्तार के खिलाफ पुतिन अड़े हुए हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी नेटो देश है, तो दूसरी ओर रूस के साथ अब चीन भी खुलकर आ गया है।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन को लेकर अमेरिका, रूस और चीन का त्रिकोण तीसरे विश्व युद्ध को बुलावा दे रहा है।